नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है शुभ वचन दुर्वचन श्रवण योग। श्रवण अर्थात सुनने। तो जैसे गांव समाज में व्यक्ति अच्छे वचन के लिए जाने जाते हैं, अच्छे बोल के लिए जाने जाते हैं, शुभ बात विचार करते हैं, किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते हैं, लोग अत्यधिक पसंद भी करते हैं। तो उसके विपरीत जैसे कुछ लोगों की आदत होती है अच्छी बातें सुनने की, जहां उल्टी सीधी बातें होती है वहां वो रुकते नहीं, चले जाते हैं। वैसे ही दुर्वचन सुनने वाले, श्रवण करने वाले को शुभ वचन कहीं पर भी यदि ईश्वर की भक्ति भाव की चर्चा हो रहे हो तो वो टिकेंगे नहीं, वहां से उठ के चले जाएंगे। या कोई काम की बात हो रहे हो, समाज में अच्छे बात विचार कर रहे हो किसी विषय को लेकर के, तो वो वहां से भी उठकर चले जाएंगे। यानी कि कहें तो प्राकृतिक हो जाती है किसी भी चीज की। जैसे लोग कहते हैं कि इस चीज की से आदत सी हो गई है, वैसे ही उनकी वो प्रकृति ही होते हैं। वैसे जन्म कुंडली में देखेंगे तो उस प्रकार के कोई न कोई योग बनते होते हैं। तो वैसे ही ये योग हैं, शुभ वचन, शुभ श्रवण की और दुर्वचन की भी, दोनों की ये स्थितियां जन्म कुंडली में होती है। जो अच्छे बात विचार को सुनने वाले होते हैं और जो दुर्वचन को सुनने वाले होते हैं, दोनों की। तो ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम जो सुनने की बात आते हैं तो हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, तीसरे भाव को हम देखते हैं, सुनने की विचार करते हैं। यहां से और भी बहुत कुछ होते हैं इसमें, परंतु आज हम जिस विषय को लेकर के आए उसी पर हम चर्चा करेंगे, सुनने की बात। तो यहां इस तृतीय भाव में हम कान पर विचार करते हैं। सुनने कान से ही सुने जाते हैं। तो उनके जन्म कुंडली में जो शुभ विचार सुनना चाहते हैं तो तीसरे भाव में शुभ ग्रह की राशि या शुभ ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह होंगे या शुभ ग्रह की राशि होंगे वहां पर, और शुभ ग्रह की दृष्टि भी होगी उस पर। तो ऐसी स्थिति में जो लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में होते हैं तो वो शुभ बात, अच्छी बात सुनना पसंद करते हैं। यदि किसी भी तरह के गलत या उल्टी सीधी बातें होगी तो वहां वो टिकेंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे। परंतु इसके विपरीत, इसके उलट, यदि यहां पर पाप ग्रह हो कोई भी बैठे हुए, राहु केतु शनि मंगल सूर्य जो भी हो, पाप ग्रह क्रूर ग्रह, तो ये स्थितियां बनेगी कि ये दुर्वचन श्रवण करने वाले, यानी कि गलत बातें को सुनना पसंद करते हैं और इनको मुख्यतः इनको संतुष्टि होती है उससे। इस तरह से प्राकृतिक हो जाते हैं, इनको संतुष्टि मिलती है उस बातों को सुनने के बाद, आनंदित होते हैं। तो यहां पर ये स्थितियां बनती है यदि पाप ग्रह की राशियां हो या पाप ग्रह बैठे हो या पाप ग्रह की दृष्टि इस पर हो। तो तृतीय भाव ही श्रवण करने वाले जो भी बात विचार होते उसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं, ये अच्छे वचन सुनने वाले हैं या उल्टी सीधी बातें सुनने वाले व्यक्ति हैं। तो शुभ ग्रह की जो भी स्थितियां होगी तो अच्छे वचन,
और पाप ग्रह की जो भी स्थितियां, चाहे उनकी राशि हो या स्थित, तो ये स्थितियां बनती है शुभ वचन और दुर्वचन की। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।